प्रणाम। चलिए हम आज आपको एक सिरसा के योग संस्थान में लेके चलते हैं, जो कि दिव्या योग साधना मंदिर है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको बतला देते हैं कि नगर परिषद के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर सुबह और शाम को योग कक्षाएं रहती है और यहाँ पर षटकर्म का अभ्यास करवाया जाता है, मसाज है, एक्यूप्रेशर है, ये सभी सेवाएं यहाँ पर दी जाती है जो बिल्कुल निःशुल्क रहती है। तो आप अपने संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान में आने का प्रयत्न कीजिए और सुबह शाम जितनी भी अभ्यास यहाँ पर करवाए जाते हैं उनका अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को, अपनी काया को पूरा रोग मुक्त कीजिए। पेट से संबंधित समस्याओं के हल के लिए, भले ही वो कमर का दर्द हो या फिर वज़न घटाना हो या फिर नेवल की दिक्कत हो, तो उस केस में ज़मीन पर इस तरह लेटेंगे और अगर कमर में दर्द है तो दोनों घुटनों को मोड़ के, नहीं तो पैर बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर उठाएंगे और आपका ध्यान पैरों की उंगलियों की तरफ रहेगा और पैरों की उंगलियां नीचे की ओर रहेगी और इसे हम होल्ड करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नीचे सांस को और फिर नीचे ले आएंगे हमारे पैर। ये अभ्यास अगर हम 10 बारी, फिर 15 बारी, 20 बार, 25 बार करते हैं तो हमारा वज़न के साथ साथ हमारे नेवल की समस्या में भी लाभ मिलता है। तो इस अभ्यास का निरंतर आप इस अभ्यास को निरंतर कीजिए। अब ये अगला अभ्यास है, आप देख पा रहे हैं, थाई का वज़न कम करने के लिए दोनों पैर एक सीधे हैं और एक पैर को पकड़ा और दूसरे पैर को नीचे की ओर लेके गए। अगर आप में क्षमता है कि आप दोनों हाथ नीचे लगा के करना चाहो तो नीचे लगा के कर सकते हैं। ये थाई का वज़न कम करने के लिए। करोगे ना ये दिल्ली का, तो थाई का वेट कम हो जाएगा इससे। 6, 7, 8, 9, 10, बारी बारी पैर को नीचे लेके आते रहेंगे। जितना आपका पैर नीचे है, 12, 13, 14 और एक 15। अब दूसरा पैर जो बिना हाथ पैरों ये अभ्यास आप रोज़ाना कीजिए। अगर आपके थाई में दर्द नहीं है, अगर आप दोनों पैर बिना पकड़े कर सकें तो बिना पकड़े करके करें, नहीं तो एक एक पैर को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना 20 अभ्यास करने से थाई का वज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी जो है स्ट्रेचिंग है आपकी इनर थाई के लिए, भले इनर थाई में कोई भी समस्या हो आपके। 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब पैर नीचे कर लो, अब पैरों को ऐसे शेक कर लो, हिला लो इस तरह, जो भी क्या उसको करने के बाद आप पैरों को आराम दे हिलाएंगे लो। पैर को ताकि आपने जो जोर जोर से हिलाना, पैर थोड़ा आपके आराम मिल पिंडलियां जाए। और ये इनर थाई अपनी पूरी थाई नीचे को, अच्छे से। अपनी इनर थाई और अपनी काफ मसल को दोनों को हिलाएंगे अच्छे से। चलो एक बार और करेंगे। दोनों पैर ऊपर, कमर में दर्द वाले पैर मोड़ के फिर ऊपर लेके आना ये ऐसे। जितने भी अभ्यास आपको लेट के बताए जा रहे हैं सारे सरल अभ्यास हैं जो हर कोई कर पा रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर कमर दर्द वाले भी हैं, घुटनों में दर्द वाले भी हैं, सर्वाइकल वाले भी हैं, पेट में दर्द वाले भी हैं। तो कुछ कॉमन एक्टिविटी ये जो हम बतला रहे हैं, तो इसका आप अभ्यास करेंगे तो हर कोई कर पाएगा इन अभ्यास को। अच्छा, आपको बतला रहे हैं कि एक बार हो गया, अब ये दूसरी बार बतला रहे हैं। 4, दूसरा पैर वैसे का वैसा रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये अभ्यास करते समय अगर आपके कमर में दर्द होने लगे तो आप तुरंत छोड़ देंगे या फिर अपने पैरों के पीछे हाथ लगा के रखेंगे। 2, 3, अगर पैर तो नीचे आ रहा है पर हाथ अड़ रहे हैं तो हाथ पीछे भी कर सकते हो आप ऐसे। 6, 7, पेट पे लगाना है, जिनका वजन कम करना है वो भी कर सकते हैं। 30 अभ्यास करेंगे, 30 बार करेंगे, ठीक है जी। पैर उठाए और इस तरह पेट के लगाए, फिर वापस पैर नीचे। 1। अब अगला अभ्यास आपको बता रहे हैं
इसमें आपके घुटने जो है खुले रहते हैं, पैरों में स्पेस रहता है, घुटनों में स्पेस रहता है, और आपकी थाई को पेट के लगाना होता है। ये 2 तरीक़ों से करते हैं, या तो कमर उठा के कर सकते हैं या बिना कमर उठा के भी कर सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें कईयों की आप देखेंगे तो कईयों की कमर उठ रही है, कईयों की नहीं उठ रही। तो अगर किसी को कमर दर्द है तो भी ये अभ्यास कर सकते हैं। अब ये अभ्यास किसके लिए है? ये अभ्यास कमर दर्द के सभी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कमर दर्द में हमारी जो पेट की मसल्स है, जो अब्डोमिनल मसल है, जो कोर मसल जो रहती है आगे की और पीछे ग्लूट मसल है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस अभ्यास को करने से आपके पेट की मसल मजबूत हो जाती है, ग्लूट आपके अच्छे हो जाते हैं, ग्लूट टाइट हो जाते हैं, तो आपको कमर दर्द में आराम मिलता है। और साथ ही साथ में अगर आपका वज़न भी बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी ये बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस है। तो आप इसको 20 से 30 तक लेके जाइए, एक सेट में कीजिए, फिर उसका दूसरा सेट, फिर उसका तीसरा सेट, इस तरह आप सेट बढ़ा सकते हैं। तो ये अभ्यास भी काफ़ी सरल अभ्यास है, और जैसे ही अभ्यास पूरा हो जाए फिर आप पैर सीधे कर लीजिए। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा दबाव या दर्द हुआ है तो आप पूरा लंबा सांस लेते हुए अपने नेवल को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नेवल को नीचे लेके आएंगे। श्वास को ऊपर लिया, श्वास को लिया, नेवल को ऊपर उठाया और श्वास को छोड़ते हुए नेवल को नीचे किया, और अपने शरीर को पूरा शिथिल करेंगे। कोई भी अभ्यास करने से पहले ये ज़रूरी रहता है कि हम बीच बीच में क्या है थोड़ा आराम कर लें। भले वो शवासन की स्थिति हो सकती है, भले वो मकर आसन की स्थिति हो सकती है। तो चलिए इसका दूसरा अभ्यास बतलाते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे 2 अभ्यास बतला रहे हैं, तो काउंटिंग के साथ जैसे 30 बार यहाँ पर अभ्यास चल रहा है इसका। तो आप कोशिश रखेंगे कि अपने घुटने ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएँ और पेट के ऊपर थाई को पूरा जमा पाएँ। अगर आप अच्छे से अपने हिप को मोड़ पाते हैं तो आपको कमर उठाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अभ्यास भी वही मैंने बताया, कमर दर्द के कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में फिर से बतला रहा हूँ, यहाँ पर सभी जितने आप देख पा रहे हैं, कोई कमर दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, तो ये अभ्यास सरल अभ्यास है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो इस अभ्यास को आप रोज़ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कमर दर्द में आराम मिलेगा और आपकी कोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन होगी। तो इससे अगला अभ्यास करते हैं। जो कमर दर्द वाले हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ इसका पहला अभ्यास करेंगे, दूसरा और तीसरा स्टेप इसका नहीं करेंगे। तो पहले अभ्यास में बिल्कुल हम सीधे पैर को ऊपर उठा के रखते हैं, 15 सेकंड तक पैरों को रोक के रखते हैं। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है उसमें हाफ में ले आते हैं, 45 डिग्री तक पैरों को ले आते हैं, फिर उसका भी हाफ आगे पैरों को ले जाते हैं। तो कमर दर्द वाले बिल्कुल सीधा पैर रखेंगे, 15 तक काउंट करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे अपने पैरों को कुछ इस तरह उठाएंगे। अब यहाँ पर हो सकता है आपके घुटने सीधे भी हो या ना भी हो, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे और पैरों की उंगलियों को फिर से नीचे की ओर खींच के रखेंगे और 15 तक यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 और फिर धीरे से अपने पैरों को बिल्कुल आधे में ले आएंगे पैरों को, और यहाँ पर 10 तक रोकने का अभ्यास करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद फिर पूरा और थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, आधे में पैर अब रोकेंगे। और जो तीसरा स्टेप है कमर दर्द वाले बिल्कुल नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका कमर का दर्द पूरा बढ़ सकता है। तो पहला जो इसमें स्टेप बतलाया आपको, बिल्कुल पैर सीधे करके 90 डिग्री पे, चाहे तो आप दीवार के सहारे अपने दोनों को पैरों को लगा के इसका अभ्यास कर सकते हो। अगर आपको सुविधा है कि आप दोनों पैरों को अपने हाथों के साथ उठा सकते हैं, तो हाथों का सहारा देके भी पैरों को ऊपर की ओर उठा सकते हो। तो ये पेट दर्द के लिए, कॉन्स्टिपेशन में, कमर दर्द में, बाकी इन समस्याओं में आपको आराम देता है। तो इसी तरह हम
फिर से करेंगे। अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द है तो आपके घुटनों को मोड़ के पैरों को उठाएंगे, नहीं तो सीधे एकदम, और पैरों की उंगलियों को संभव हो सके उतना नीचे की ओर रखेंगे और फिर से 15 तक रोकेंगे। यहाँ पर आपको जैसे 2 सेट बतलाए जा रहे हैं, अभी 1 सेट हुआ, अभी दूसरा सेट हुआ, तो इसी तरह आप 2 सेट 3 सेट कर सकते हैं। अभी वापस 45 डिग्री पे आए हम। 6 7 8 ये दूसरा स्टेप है इसका। 10 बिल्कुल आधे में। और इसके बाद तीसरा स्टेप, पैर को थोड़ा और नीचे लेके आए, जमीन से 1 फीट की दूरी के अंदर अंदर। 6 अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा खिंचावट आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, धीरे से पैरों को नीचे लेके आ सकते हैं। जिनको लग रहा है कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर पेन हो रहा है, ऐसे करें। अब इसमें आपके अगर पेट में दर्द हुआ है या कमर में दर्द हुआ है तो पैरों को कुछ इस तरह पकड़ेंगे। कोई भी अभ्यास जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये अभ्यास करने से मेरे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो अपने पैरों को कुछ इस तरह पकड़ेंगे और अपनी थाई को पूरा पेट पे दबा के रखेंगे। तो इसे तुरंत दबाने से क्या होता है कि आपके हिप, आपके पीछे की जो मसल्स है, जो जहाँ पर आपकी जो हिप बोन रहती है, वहाँ पर आपका मसल एरिया खिंचावट में आ जाता है और उससे आपको थोड़ा आराम मिल जाता है। तब थोड़ा राइट साइड करवट लेके अपने आप को थोड़ा मोड़ लेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। तो पहले, सबसे पहले फिर से सरल अभ्यास है, अपने पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से और अपने एक एक पैर को अपने हिप पे लगाने की, अपने ग्लूट पे लगाने की कोशिश करेंगे। अब जिनके पैरों में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और बहुत ज़्यादा पेट की गड़बड़ी मिलती है, तो उनकी हिप जो एड़ियाँ वो हिप के लग नहीं पाती, तो रोज़ ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने का कि एक एक पैर उठाया, फिर अपने ग्लूट को लगाया, फिर उठाया, फिर लगाया। या फिर हाथ मुठिया बना के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे सुविधा रहती फिर है। दोनों पैर लगाएंगे। अब जो करेंगे दोनों पैर से, वो मुठिया बनाना दोनों थाई के नीचे, इस तरह ये मुठियों के साथ सही। चलिए, अब ये अगला अभ्यास फिर से बतला रहे हैं आपको। ये अभ्यास है कमर दर्द के लिए है, ये शलभासन, स्कॉर्पियो पोज। तो स्कॉर्पियो पोज में आपके जो हाथ है वो आपकी थाई के नीचे रहती है और आपकी कूहनियाँ हैं वो भी संभव हो उसको उतना शरीर के अंदर रहती हैं। और अपने पैरों को कुछ इस तरह उठाएंगे, तो ना अपने पैरों को खींच के रखेंगे, खींच के सीधा रखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप पैर मोड़ भी सकते हैं, बाकी इस अभ्यास में आप कम पैरों को खींच के सीधा रखेंगे और अपनी जो ठुड्डी को पूरा जमीन पे लगा के रखेंगे और ध्यान सामने की ओर रहेगा। सांस लेके इसको 10 सेकंड तक आप रोकिए, फिर 15 सेकंड तक रोकिए, इस तरह बढ़ाइए इसको। तो जैसे जैसे आप इसमें करते चलेंगे तो आपका हिप का जो एरिया रहता है तो वो एरिया आपका स्ट्रेच होगा, तो इससे आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो बहुत अच्छा आसन है ये स्कॉर्पियो पोज। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अभ्यास को कैसे करना है। तो एक एक पैर से करेंगे तो देखिए एक पैर को खींच के रखा सीधा, आपके दोनों हाथ पीछे की ओर आपके थाई के नीचे और पैर को पूरा एकदम खींच के रखा। 7 8 9 10 11 12। कमर दर्द में ये आसन बहुत बढ़िया है। अगर आपको रूटीन में इस आसन का अभ्यास करते हैं, 10 सेकंड से इस अभ्यास को आरंभ कीजिए, 15 सेकंड तक जाइए, 20 सेकंड तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा इसमें। फिर उठाना पैर, ठीक है, बिना सांस के मुक्त करना, सांस लो। दूसरा पैर 1 2 गर्दन पर उठाओ, चिन्ह लगा, ठुड्डी लगा के रखो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शलभासन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हाथ जो है या तो आपके कमर के साइड में आ सकते हैं या फिर आपकी थाई के नीचे भी आ सकते हैं। तो उसके बाद कुछ आरामदायक स्थिति, बाल आसन। अपना ऊपर का पैर अपने पेट के पास और नीचे का पैर एकदम सीधा और हाथ को अपने गर्दन के नीचे रखेंगे। अब इसे अगला अभ्यास, ये भी आरामदायक आसन है। जो भी अभ्यास किया, अगर उस दौरान आपकी कमर में या कहीं भी कुछ
कोई भी लचक है या कुछ और हो गया तो उससे आपको आराम मिलेगा इसमें। तो इसमें अगर आपको लगता है कि इस अभ्यास में अगर आपकी कोहनियाँ लगाते समय कमर पे आपके दबाव आ रहा है तो आपकी कोहनियों को थोड़ा सा आगे की ओर रखेंगे, और अगर दबाव नहीं आ रहा तो कोहनियों को एकदम सीधा रखेंगे। तो यह अभ्यास भी सभी कर सकते हैं, जवान बूढ़े बच्चे सभी कर सकते हैं इस अभ्यास को भी। अब दोनों पैर एक साथ। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या आपकी एड़ियाँ जो है वो हील जो है वो लग रही है आपके पीछे हिप पे। जो स्पीड से कर सकते हैं वो स्पीड से करेंगे, जो स्पीड से नहीं कर सकते वो आराम से इस अभ्यास को करेंगे। चलिए अब अगला अभ्यास। मुझे बता देता है, लेफ्ट मुझे बता देता है, तो लेफ्ट से उठने से बोलते कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जब भी उठो बेड से तो दाई तरफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि राइट से उठने से इतना नुकसान नहीं होता, तो लेफ्ट से उठने से ज़्यादा नुकसान रहता है। और कुछ प्राणायाम वगैरह और कुछ जैसे वो बेसिक एक्सरसाइज रूटीन में कराता हूँ, ठीक है। यहाँ गले से नीचे तो सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो ये रह जाता है, स्कल रह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे आप, और नाड़ी बदन का अभ्यास करेंगे, ठीक है जी। आपको उससे पहले थोड़ा सा सांसों को गर्म कर लेंगे, ठीक है। गर्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा बस देकर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ऐसे कुछ चलेंगे आप ऐसे करो, जैसे मर्जी अपनी पसंद से कराओ, अपने वाले तरीके से। हाथों पर कर लेंगे इस तरह, अंगूठे। तो अब आपको अगला भस्त्रिका का अभ्यास सिखलाया जा रहा है, जिसमें आपके हाथ आपके कंधों के सामने रहते हैं, मुठिया ढीली रहती है और हाथों को पूरा ऊपर लेके जाते हैं। श्वास लेते हुए हथेलियाँ पूरी खुलती है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर हाथ ले जाते हैं और मुठिया बंद हो जाती है। तो ये अभ्यास जिन्हें कि श्वास की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है, नाक की दिक्कत है, गले की दिक्कत है, ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए आसन, ये जो आसन उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ये 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। तो ये जो तरीका बतलाया जा रहा है ये थोड़ा सरल लगता है, तो ये हर कोई सीख सकता है। तो पूरा हाथ को ऊपर ले जाते हुए श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। तो शुरू में आप इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, 1 2 3 इस तरह। तो इसके बाद इसकी स्पीड आप बढ़ाइए। जिनका हाई बीपी रहता है, जिनको माइग्रेन है और जिनका कोई नाक गले का कोई ऑपरेशन हुआ है, एक कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी लो बीपी के लिए अच्छा है। जिसमें ब्लड कम है वो भी थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इसमें अप डाउन होता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। ये दिव्य योग मंदिर का जो फेसबुक पेज है ना उस पर डालेंगे दोबारा दूसरा, ठीक है। मैं यहाँ पर 25 तक जाऊँगा, क्षमता अनुसार करना। जो हाई बीपी जिनको रहता है वो तीसरा नहीं करेंगे, हाथ में तीसरा करना ही नहीं, लेके आओ वापस हाथ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। तो दूसरा अभ्यास जिसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, दोनों हाथों को एक झटके से ऊपर और फिर नीचे, एक झटके से ऊपर और नीचे। आप कोहनियों को पीछे की ओर भी लेके जा सकते हैं और आप कोहनियों को थोड़ा अपने बगल में भी रख सकते हैं। शुरू में इसका अभ्यास आप 10 तक करिए, 10 के बाद 15, 20, 25, 30 ऐसे ऐसे बढ़ाते रहिए। तो ये आपका जो श्वास फूलना हो गया, लो बीपी की समस्या है, कफ की समस्या है, इन सभी से आपको निजात मिलती है। इसमें जो भी लंग्स का इन्फेक्शन है उसमें भी इसमें काफ़ी आपको मदद मिलती है। तो इस अभ्यास को पूरा अच्छे से सीखना है। महसूस करना अच्छे से, हाथों में महसूस करो आपकी सांसों का जो सांस गर्म हुई है, दिल की धड़कन महसूस करो, खून का दौरा पूरा हाथों में पैरों में पूरा महसूस करो।
धीरे धीरे महसूस करो कि सिर की चोटी से लेके पैरों तक पूरा खून का दौरा ऊपर नीचे हो रहा है। लंबी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे सांस से बाहर। फिर से लंबी सांस लेंगे। तीसरा अभ्यास, हाई बीपी वाले मत करना, सर्वाइकल वाले मत करना, सामान्य है अभी तक लोग वो करेंगे, ठीक है। 25 तक किए, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 30 से 40 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। 40 तक लेके जाऊँगा, जितनी क्षमता है वो करना, लोग हाथ में वक्त करेंगे। अब लोग सामने एक घंटे से ऊपर थोड़ी सी स्पीड बनाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो तीसरा अभ्यास वही करेंगे जो सामान्य है, जिन्हें लग रहा है कि हमारा खून का दौरा है वो सही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है शरीर में। तो ये जो प्राणायाम है ये गर्मी बढ़ाता है शरीर में, तो गर्मियों में इसे कम किया जाता है, सर्दियों में इसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं हम। तो स्पीड को आप खुद मैनेज करिए। यहाँ पर जिनका हाई बीपी है तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, यहाँ पर जिनका लो बीपी है या जो कर सकते हैं वो इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास आपने देखा कि सुखासन में बैठ के कर रहे हैं, तो आप अगर इस अभ्यास को आप वज्रासन में बैठ के करें या पद्मासन में बैठ के करें तो आपको इसको और ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब घुटने ज़मीन के नज़दीक होते हैं तो पूरा दबाव बना रहता है, तो आप अच्छे से कर पाते हैं। तो ये कुछ ये अभ्यास यहाँ पर क्या कि थोड़ा सभी को देखते हुए हमें सुखासन में करवा रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसका अभ्यास वज्रासन में कर सकते हैं। और जैसे ही अभ्यास हो जाए तो आपके हथेलियों को घुटनों पे रख के आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को पैरों को पूरा बंद आंखें करके देखने हैं। खून का दौरा जो आप महसूस करना, आपको आपकी दिल की धड़कन यहाँ पर तेज हो रही है, खून का दौरा आपका बढ़ रहा है, तो ये सभी महसूस करने हैं आपको यहाँ पर। जो खून का दौरा जो हुआ है अभी पूरे शरीर में उसका संचारण हुआ है। बिना कोई दबाव लेते हुए हल्की हल्की बिना कोई दबाव लेते हुए श्वासों को पूरा ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे इसमें। ये बताया नहीं मैंने किसके लिए है। एक तो जिनको कफ बहुत ज़्यादा बनता है, गले में दिक्कत है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर जिनका लो रहता है उनके लिए अच्छा है। टॉन्सिल से थायराइड है उसके इसमें भी अच्छा है। छाती की जितनी भी समस्या रहती है, श्वास में दिक्कत रहती है, श्वास फूलता है जिनका, और जिनको जो नहीं कर सकते, सर्वाइकल वाले ज़्यादा नहीं कर सकते, हाई बीपी वाले नहीं कर सकते, जिनको माइग्रेन है वो नहीं कर सकते, माइग्रेन सिर में दर्द, ठीक है, ये नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं इसका अभ्यास। 2 बार तो, एक बार तो लगभग सभी कर सकते हैं, तीसरा अभ्यास चौथा अभ्यास वो थोड़ा वो हर कोई नहीं कर सकता या किसी को देख लेते। अब अनुलोम विलोम काउंटिंग के साथ चलना, ठीक है। ये अंगूठा लगाया मैंने सबसे पहले राइट नोस्ट्रल पे, ठीक है। अब जिससे छोड़ा है, किससे राइट से छोड़ा है उसी से लेना। जब आप आसन कर लें और बाकी एक्टिविटी कर लें तो भस्त्रिका करने के बाद आप अनुलोम विलोम की जो विधि है वो कर सकते हैं, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो कर सकते हैं, क्योंकि भस्त्रिका करने से आपका जो श्वास है वो गर्म हो जाता है, और भस्त्रिका करने के बाद ही आप अनुलोम विलोम करें तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इससे नाक वगैरह साफ हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई भी किसी तरह जो को कफ वगैरह है अगर, तो वो थोड़ा निकल जाता है। तो भस्त्रिका करके ही आप जो है ये अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। तो अनुलोम विलोम में आपको तरीका बतलाया जा रहा है। सार्थक करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे काउंटिंग के साथ लेते रहना, जैसे जैसे बोलूँ छोड़ना वैसे छोड़ते रहना। चलिए, लेफ्ट से सांस लेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4
5 6 7। दूसरे छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इससे थोड़ा उसी से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसे छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी ये तो पता लग गया ना किससे छोड़ना है किससे करना है। ठीक है, बस मैं खाली ये बोलूँगा श्वास अंदर श्वास बाहर। ठीक है, चलिए अब अच्छे से करना है। 2 मिनट करोगे तो इसका होता हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6। श्वास अंदर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास अंदर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास अंदर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास अंदर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास अंदर 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुलोम विलोम में आप सबसे पहले जैसे बतलाया जा रहा है, आप अगर इस तरह करते हैं तरीके से, किस तरह लेना है किस तरह छोड़ना है। शुरू में आप 5 का अभ्यास करें, 7 तक जाइए, 7 के बाद 10 तक जाइए, 10 जब हो जाए आपके उसके बाद 12 15। तो इसी क्रम में अगर आप करते रहेंगे तो आपका श्वास और अच्छा होता जाएगा। तो इसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप आगे लेके जा सकते हैं। तो जितना आपको कंट्रोल है श्वास को लेना और श्वास को बाहर फेंकना, तो आपका श्वास उतना ही अच्छा होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक हो पाया ना पूरा? नहीं हो पाया। किसका हुआ 7 तक पूरा? 7 तक से मतलब कि मैं 7 बोल रहा था तो 7 लेते रहना सांस 7 तक। 7 छोड़ रहा हूँ तो मतलब 7 फिर से गिरना तो छोड़ते छोड़ते 7 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको 7 के बाद अब जिनको वो लग रहा है ना कि खिंचावट लग रहा है या घुटने महसूस हो रही है कि हाँ अभी ले लूँ उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, 10 तक फिर 11 तक 12 तक 15 तक ऐसे अभ्यास करोगे तो सांस अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब अंतिम 5-7 मिनट की एक्सरसाइज। चलिए पैरों को मैंने वज्रासन में जो बैठ, अब ये मैंने बताया लाभ क्या है वो क्या बहुत कुछ है इसके अंदर। फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर देख लेना कि लाभ क्या क्या है। ठीक है जी, क्योंकि लाभ बहुत है इनके फेस की एक्सरसाइज के। चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, पूरा खींचना चाहिए। 1 2 3 4। तो ये आपको जैसे फेस की एक्सरसाइज का बारे में बतलाया जा रहा है, तो आप अपने बैठने का जो तरीका है वो बीच बीच में बदलते रहें, लगातार एक स्थिति में ना बैठे रहें। तो सबसे पहले इसमें दिखाया गया कि आपको आपकी गर्दन के नीचे की स्किन जो है खींचने के लिए कहा गया। तो इस तरह आप खींचेंगे तो इससे आपके गर्दन के आसपास की जितनी भी स्किन खींची जाएगी। इससे संबंधित जितनी भी आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं इस वीडियो में, आप इसे बहुत अगर डिटेल से जानना चाहते हैं सारी एक्सरसाइज, तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप इसे
और अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को समझ कर अपने रूटीन में कर सकते हैं। फ़ायदे इसके अनगिनत है, वो सभी आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसका निरंतर अभ्यास कीजिए, जितनी भी फेस की एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है। गले से अभ्यास स्टार्ट करते हुए फिर जबाड़े की तरफ आएंगे, जबाड़े से ऊपर फिर गाल पे आएंगे, गालों से ऊपर आँखों पे, फिर माथे पे। इस तरह पूरा जितना चेहरा है पूरा इन एक्सरसाइज के सहारे हम पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने चेहरे को पूरा। तो मुख्य रूप से थायराइड, ब्लड प्रेशर, गले में दिक्कत, नाक में दिक्कत, कान में दिक्कत, सलाइवा नहीं बन पा रहा, खराटे आ रहे हैं, आँखों की दिक्कत, चेहरे की दिक्कत, और आपका नर्वस सिस्टम, या कहें कि अगर ज़्यादा सोच विचार करने से आपके गर्दन के पीछे दर्द रहता है, या नींद की समस्या रहती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, तो ऐसे ऐसे सभी समस्याओं में ये जो फेस की एक्सरसाइज है बहुत लाभकारी है। निरंतर इनका अभ्यास अगर 10 से 15 दिन किया जाए, सुबह 20 मिनट इन पे लगाया जाए, शाम को 20 मिनट लगाया जाए, तो फेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्या है उनमें आपको निजात मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया डिटेल में, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिए, तो वहाँ से आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर उम्र का इस एक्सरसाइज को कर सकता है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं आँखों के लिए अभ्यास, तो इस तरह के सभी जो आपको एक्सरसाइज की अगर डिटेल वीडियो जैसे मैंने बताया, तो 2 से 3 वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे उनके लिंक, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये कुछ आपको अभ्यास बता रहा है इस वीडियो में, जो कि दिव्य योग साधना मंदिर है, ज़िला सिरसा, राज्य हरियाणा में। तो वहाँ पर ये सोमवार से लेकर इतवार की फ्री कक्षा रहती है। तो आप सभी जो सिरसावासी है, जो रहने वाले हैं, तो वो इनका लाभ उठा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो सभी अनुभवी है, तो आपको हर एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से यहाँ पर करवाते हैं। तो आइए और इनका लाभ उठाइए।